सनत कुमार महामुनराज पूर्व अपेक्षा से कहें, गृहस्थावस्था से कहें तो सनत कुमार चक्रवर्ती उनकी मंगलमयी कथा का यह द्वितीय दिवस है। संसार की तनाव की सन्मंगुरता को दिखाने वाली, रोग के काल में निरामय आत्मा को वेदने के बाद कैसा साम्य भाव प्रकट होता है, उसका दिग्दर्शन कराने वाली है कथा। इसका मंगलमयी द्वितीय दिवस, द्वितीय भाग का मंगल वाचन करने के लिए अपन भगवान पंच परमेष्टि का मांगलिक स्मरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमः सिद्धाणं नमः आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाघ्नं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवरदुमानाय निर्दोषकलिलात्मनि सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोधि पाकर सभी लोक हर्षि। दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। देवादिदेव शासननायक श्री महावीर भगवान की जय हो। सनत कुमार महामुनि महाराज की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। प्रथम दिवस में अपनी कथा की वाचना के अंतर्गत सुना था कि नगरी का नाम बीतशोकपुर में चक्रवर्ती महाराज सनत कुमार निवास करते थे। उनका अलौकिक सौंदर्य, जीवन के सौंदर्य का अलौकिक वर्णन अपनी और हम अपने जीवन का मंगल श्रृंगार कैसे करें, ये उस कथा की मंगल वाचना में अपनी कल श्रवण किया था। आज द्वितीय दिवस है, तो जब उनका शारीरिक सौंदर्य की प्रशंसा दो देवों ने सुनी,
वे परीक्षा करने के लिए या देखने के लिए आए। देख करके वास्तव में प्रसन्न हुए, परंतु जो राजसेवकों ने कहा कि महाराज सनत कुमार अभी तो स्नान कर रहे हैं, जब ये श्रृंगार करके गादी विषय विराजेंगे तब इनका सौंदर्य कोई अलौकिक होगा। लेकिन रूप की या प्रत्येक वस्तु की क्षणभंगुरता है। यदि कोई सुंदर रूप है, स्थायी रूप है, तो वो चैतन्य का है। देवों को जो स्नान के काल में रूप तन सुंदर जैसा दिख रहा था, वैसा राज गादी पर नहीं मिला। और इस क्षणभंगुरता को देखकर छठखंड का वैभव त्याग कर महाराज चक्रवर्ती सनत कुमार दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। जंगल में साधना आराधना करते हुए एक बार हारचर्या को आई और किसी ने प्रकृति विरुद्ध आहार दे दिया। उस आहार के प्रभाव से शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। इतना कथानक अपन ने वांचा था, आगे कर लेते हैं अपन उससे। कांच के का भोजन कहाँ प्रकृति विरोध आहार, स्वामी भाव के साधक वे सहज ले सुख का, धन्य साधना ऐसी कब धन्य साधना उनसी कब हम पाए, भावी न बाते हैं। चक्री सनत कुमार की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। कहाँ तो चक्रवर्ती का बहे आहार, और कहाँ रूखा सूखा आहार, वो भी प्रकृति के विरुद्ध है। वो भी जैसे गर्मी अंदर हो और कोई गर्म आहार ही दे दे, इसका नाम है प्रकृति विरुद्ध। कोई रोग हो, उस रोग को बढ़ाने वाली वस्तु दे दे, इसका नाम है प्रकृति विरुद्ध। वे मुनीश्वर साम्य भाव के धारी, अपने अतीन्द्रिय अमृत हार का पान करने वाले भी योगीश्वर सहज भाव से हार लेकर के चले जाते हैं। पूरे शरीर में कोड़ फूट पड़ता है। उसके प्रभावितों प्रकृति विरुद्ध हार के प्रभाव से निमित्त वर्णन आता है पुराणों में, मूल तो कर्म होता है। कोड़ फूटा पूरे तन के माई, गलता शरीर देखे गुरुवर, अनित्यता विचारे भाई। सौंदर्य ध्रुव आत्म का ध्रुव, वो तो लखते हैं। सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। बहाना पीड़ा देने वाला वो रोग पी बह रही है पूरे शरीर से। सामान्य जीव तो देख भी ना पाए, पर वे संत महात्मा जो अपने को शारीरिक सौंदर्य से सुंदर मानेगा, उसके विकृत होने पर असुंदर देखेगा। पर वे सम्यक के प्रभाव से जब गृहस्थ अवस्था में भी
इस तन से अपने को सुंदर नहीं देखते थे, अपितु देखा करते थे चैतन्य का सौंदर्य। ध्रुव सौंदर्य देखने वाले अध्रुव सौंदर्यों पर रीझा नहीं करते। जिन्हें ध्रुव सौंदर्य देखा है, वे अध्रुव सौंदर्य, वो भी काल्पनिक, उस पर नहीं रीझा करते। ध्रुव अर्थात परम पारणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा, सहज सुंदर, सदा सुंदर। कैसा सुंदर? उदय भाव आता है, पर ये पारणामिक भाव का सौंदर्य वैसा का वैसा है। चौषम भाव हो, उपसम भाव हो, छायक भाव हो। छायक भाव का सौंदर्य त्रैलोक पूज्य सौंदर्य, वह सौंदर्य जिसको देखने के लिए भव्य टकटकी लगाकर जिन मुद्रा को निहारा करते हैं, पर छायक से ज्ञायक सुंदर नहीं हुआ, ज्ञायक से छायक सुंदर हुआ। इस छायक का सौंदर्य जो है वो ज्ञायक सापेक्ष है। मानो ज्ञायक का आश्रय करने वाली जो पर्याय छायक रूप बरतती है, उसने ज्ञायक का आश्रय किया तो ये ज्ञायक का सौंदर्य प्रकट होकर के आया है, उसका नाम छायक है। परमात्मा को जो सौंदर्य प्रकट हुआ है वो परमात्म तत्व के स्वभाव का आश्रय करके हुआ, पर परमात्म तत्व ज्ञायक भाव जो सुंदर है वो तो सदा ही सुंदर है, पहले से ही सुंदर है। आचार्य भगवान मुनिराज श्री पदम प्रमलधारी देव कहते हैं कि मैं इन ओदेक भाव वाले और छायक भाव वाले के सौंदर्य में कैसे अंतर देखूं? मुझे तो दोनों के दोनों ही सुंदर दिखाई देते हैं। उनके मंगल वचन इन कुदी और सुधी जीवों में पहले से ही शुद्धता है, तो मैं किस नए से अंतर जानूं? यानी पहले से ही सुंदर है। तन के परमाणु तो किसी रूप होते रहे, वे चैतन्य से प्रभावित नहीं होते, चैतन्य को प्रभावित नहीं करते। तन के परमाणु जो हैं वे तो अपने तन में हैं, पर चैतन्य का जो सौंदर्य है वो चैतन्य से ही है। मेरा भगवान आत्मा अलौकिक सुंदर है, कैसो सुंदर है मेरो भगवान, आज मुझे दिख रहो। शरीर गल रहा था, मक्खियां पूरे शरीर से लग जाती थीं। एक बार जब गृहस्थ अवस्था में थे तो ऐसा सौंदर्य के लोग उस शरीर को देखने के लिए दौड़ पड़ते थे। आज स्थूल बुद्धि जो शरीर से सुंदर देखने वाले हैं वे देखना ना चाहें, लेकिन वे गुरुवर तो आत्म सौंदर्य को निहारा करते थे। अतः ये भव्य, ये जड़ रूप जो है
वो एक सा नहीं रहेगा, एक सा तो चिद्रूप रहेगा। भगवान का, मुनिराज जी का मंगल चिंतन क्या चलता था। कितने सौंदर्य शुद्धात्म का ध्रुव यही लगते हैं। बाहर में खून भी बह रही है, अंदर में तो ज्ञान में ज्ञान बह रहा है। बाहर में रोग बहता है, अंदर में निरामय की धारा बहती है। उस रोग के काल में इस निरामय तत्व की धारा बहाया करते हैं, वे रोग में नहीं बहा करते हैं। अब क्या कहें भाई, अध्यात्म की कथा है तो अध्यात्म तो आएगा। रोग में और राग में वे बहा करते हैं जिनने रोग और राग आदि से न्यारा अपना ध्रुव चैतन्य नहीं देखा। रोग आदि के तो दे आश्रित है, इनमें नहीं चैतन्य निशानी। भगवान आत्मा के आश्रित नहीं है ये रोग राग आदि। जब राग ही मुझ में नहीं है तो रोग मुझ में कहाँ होगा। जहाँ राग ही भिन्न है वहाँ रोग तो स्वतः ही भिन्न दिखेगा। राग से ही कर्म होते हैं, कर्म से ही रोग आदिक होते हैं। मेरे निरामय स्वरूप में जब राग नहीं है तो रोग कहाँ से आ जाएंगे। मुनराज कहते हैं कि मेरे निरामय चैतन्य की भावना ही मेरे भवरूपी रोग की औषधि है। अतः मैं तो निरंतर उस निरामयी चैतन्य को ही भाता हूँ। कितने ही रोगादिक हों वो तो निरपेक्ष सुंदर नाथ। देखो एक बार, देखो एक बार दरस तो सुंदर लगोगे भ्रात। कितना ही होते रहे शरीर की अवस्थाएं, उसका सौंदर्य तो निराला है। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक बार तुम देखो तो सही, बड़े अच्छे लगोगे तुम। काम बट को तेरे गुरु सचेत करते हैं, सनत कुमार मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। कहीं पोतनियां लगा रहे हैं, पाउडर कहलाता है तुम्हारी भाषा में, कहीं कहीं कत्ल कानों का खून चिपका रहे हैं, मैं सुंदर लगने लगूं। एक बारी देखो एक बार दरस से सुंदर बनोगे भ्रात। एक बार चैतन्य के दर्शन कर ले, तेरा सौंदर्य तो अलौकिक है, तेरी परिणति भी सुंदर हो जाएगी। इसलिए अपनी परिणति की सजावट ध्रुव की साधना आराधना में है। जो ध्रुव की आराधना करते हैं वे सुंदर लगते हैं, और जो ध्रुव की आराधना करते हैं, ध्रुव मतलब आत्मा, पारानामिक भाव, वे सुंदर लगते हैं। ध्यान करोगे श्री गुरुवर निरामय प्रभु को भाई, उस रोगे जन्य वेदिना में ज्ञान मात्र का वेदन होय। हम कह रहे इतनी वेदना है, और मुनिराज श्री सनत कुमार ये कहते थे कि मुझे ज्ञान के अतिरिक्त आगत वेदना होती ही नहीं।
मुझे तो ज्ञान ही वेदन में आता है। मैं तो अपने ज्ञान मात्र भाव, एक भाव का ही वेदन करता हूँ। क्या किया? ज्ञान आगत वेदना को वो नाई वेदते। ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में शरीर में रोग राग, शरीर में वेदना थी, शरीर में दर्द था, बाहर में दर्द था, अंदर तो निदर्द था। दर्द में दर्द था, निदर्द में दर्द नहीं था। दर्द दर्द में बहता है, निदर्द में दर्द नहीं होता है। निदर्द को भूलता है, वो दर्द में बहता है। रोग में बहता है जो निरोगी भगवान को, निरामय भगवान को नहीं देखता, और वो रोग को भा देता है जो निरामय निरोगी भगवान को देखा करता है। जो निरोगी भगवान को, निरामय भगवान को देता है, देखता है, रोग उसके समीप नहीं आता। उसकी सविकल भावना में, उसको दिखाने वाले भगवंतों की भक्ति आदि की भावनाओं में ये बाह्य रोग नहीं आते। उसकी निर्विकल भावना में अंतर का रोग, भाव रोग, मिथ्या राग आदि के रोग पैदा नहीं होते हैं। अतः चैतन्य ऐसा है कि जो सर्व प्रकार के रोग और राग आदि को हरने वाला है। रिद्धि प्रगट हुई अनेके, परि गुरुवर रिद्धि मान लखे। उस रिद्धि मान प्रभु को लखवे, ना वे उनमें नाई पसे। अतिशयकारी ध्रुव चैतन्य गुरुवर कहते हैं। अनेक रिद्धियां प्रकट हो गई। उनकी शारीरिक ऐसा सौंदर्य, ऐसा अतिशय शरीर में भी कि उस शरीर से स्पर्शित वायु से अनेकों के रोग दूर हो जाएं, अनेकों के रोग दूर हो जाएं, ऐसी उनके शरीर से स्पर्शित वायु का अतिशय, उनके मलमूत्र आदिक में ऐसा कोई अद्भुत अतिशय। रिद्धियां जब प्रकट होती हैं ना, तो वो अलौकिक अतिशय रिद्धियां, अनेक रिद्धियां प्रकट हो गई। पर वे रिद्धियों को मुनिराज लक्ष्य नहीं करते थे। वे रिद्धियां, ऐसा रिद्धिमान कोई चैतन्य है कि हम जब 64 रिद्धि विधान करते हैं तब तो आपने रिद्धियों का वर्णन सुना ही होगा। श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, उन्होंने भी 64 रिद्धि विधान अभी लिखा है। अपन लोगों ने कुछ दिन पहले वो विधान किया ही था। तो हम इन रिद्धियों को जब पढ़ते हैं तो एक एक रिद्धि का ऐसा लगता है वाह 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 वाह, और उनको जिनको प्रकट है वे उनका लक्ष्य नहीं करते, क्योंकि अंतर का कोई ऐसा चैतन्य है कि उनको देखने का भाव ही नहीं आता। रिद्धिमान प्रभु को देखत वे तो नहीं फंसे। जो रिद्धिमान चैतन्य की रिद्धियां को खबर नहीं होता, वो ही उन भाई रिद्धियों में फंस जाता है। बरत सात सो बैसाई, बेतारा रोग तन माई। सबई चिंतित गुरु निश्चिंत, हो जाए गायक भाई। महाराज जी को बड़ा भयानक रोग है। कां कैसे सुंदर शरीर था और आज कैसी स्थिति है भैया। कर्मन की तो बड़ी विचित्रता होती है। बोले जीव ऐसा विचारा करते थे, महाराज को कितनी वेदना है, प्रभु कब दूर होगा, कोई वो सदी का योग बन जाए। क्यों महाराज जी से कुछ कहें, महाराज जी तो मौन रहते हैं। उनका तो अद्भुत तप है, लेकिन कुछ शरीर की व्यवस्था करें, सब चिंता करते थे।
और वे सनत कुमार मुनिराज निरामय ज्ञान मात्र चैतन्य के बल पर कोई रोग की चिंता नहीं है। धन्य धन्य गुरु पुरुषार्थ आप सा हम भी चाहते हैं, सनत कुमार मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। इस पर स्थित पवन सुरोग दूजों के क्षय होए, सच्चे सुमिरन सो सबो व्याधियां सबकी क्षय होवे। ऐसा अद्भुत है कि उनका हृदय से स्मरण भी कर ले तो व्याधियां चली जाए। तो भी गुरुवरे कभी भी निज अर्थ प्रयोग न करते हैं, सनत कुमारी मुनीश्वर का हम कथा सुनाते। ऐसी रिद्धियां, ऐसा अतिशय कि उनका कोई नाम ले ले तो व्याधियां दूर हो जाए, लेकिन गुरु महाराज उन रिद्धियों का कभी प्रयोग नहीं किया करते थे। ऐसी रिद्धि, ऐसे अतिशय कि स्वयं का ही थूक अधिक रहता है, वो लगा लें तो रोग दूर हो जाए, लेकिन कोई विकल्प नहीं प्रयोग करने का। 700 वर्ष तक रोग बहता रहा, और क्या साधना आराधना, इससे ये सिद्ध होता है ये हीन पुरुषार्थ है, ये चैतन्य की हीन भावना है। जो ये तन का बल ऊर्ध्व हो जाता है और रोगादिक के कारण हमारा उपयोग को खींच ले जाता है, पर पुरुषार्थियों की तो ऐसी धन्य दशा हुआ करती है। सुरपति के मुख से सुन प्रशंसा एक देव आया, देख वैसे दशा कर दर्शन हर्षाया। करने परीक्षा वैद्य रूप दर टेर लगाते हैं। बोले सनत कुमार मुनिराज, ऐसा भयानक कोढ़, ऐसा रूप और आज ऐसी दशा, ऐसी दशा में भी उन्हें कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं, और चाहे तो वो व्याधियों को क्षण में दूर कर ले तो भी व्याधि को दूर करने का भाव नहीं आता। किसी वैद्य आदि क्या बुलाने का, रखने का बाद कोई विकल्प नहीं आता। अहो, आत्मा का अतिशय कोई अलौकिक होता है। धन्य उनकी जैसी साधना आराधना देवो हम कब करेंगे। तब अनेक देवों को तो जय जयकार लगाया, पर एक देव को लगा के ऐसा भी हो सकता है कि औषधि का सहज योग बने और विकल्प ना आए। इसीलिए परीक्षा करने के लिए और मध्यलोक में आया, सब देखा सुना, प्रसन्न हुआ, फिर भी वैद्य का रूप धारण कर लिया और टेर लगाने लगा। क्या टेर लगा रहा है? बड़ी बड़ी औषधि सभी रोग की मेरे पास भाई, इलाज करा लो व्याधि पीड़ित यदि कोई हो भाई। बार बार दे आवाज गुरुवर के निकट जाते हैं,
सनत कुमार मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। बारंबार पूरे जंगल में स्वर गूंज रहे हैं, कोड़ हो, ये हो, ऐसी बीमारी हो, जरा सी दवा लगाते ही दूर हो जाती है। किसी को ऐसा रोग हो तो मेरे से बात करे, कोई उसका मूल्य नहीं है, बस मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ। कोई भी हो, जो भी हो। महाराज जी के आसपास बोल रहा है। महाराज जी कहीं समझ गए कि ये घूम रहा है, तो उससे बुलाया है उन्होंने। सहज बनी करुणा आ गई, उसको बताने का भाव आ गया। तब वे बोले हैं, बोले गुरुवर तुम बहुत बड़े वैद्य हो तो अरे ओ सुनो, मुझे एक भयानक रोग है, एक मेरी भी सुनो। भाई तुम कह रहे हो कि औषधि के स्पर्श मास से रोग चला जाता है, तो सुनो। हाँ महाराज जी, मैं जानता हूँ आपकी चर्या, आप तो एक बार हाल लेते हो, अनुदृष्ट हाल लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। वो तो मैं औषधि को जरा सा छू लगूंगा और वो रोग चला जाएगा आपका। तो बोले औषधि के स्पर्श मास से रोग चला जाता है, ऐसी आपके पास औषधि है? और समझने लगा, इंद्र कह रहे थे उनके पास ऐसा अतिशय उनको भाव नहीं आता। देखो जो सामने औषधि दिखाई दी तो आने लगा विकल्प। ऐसा हो सकता है कि सामने औषधि निरापद कोई प्रकार की कोई औषधि में वो ना हो और भाव ही ना आए लगाने का? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ लगाने में कोई मुनिपद का तो वो जा नहीं रहा, उनको दूर करने का भाव ही नहीं आ रहा। क्यों? जिनने दूर देख लिया उन्हें दूर करने का भाव कहाँ आएगा? मगर दूसरे दूर जगह पड़ी है वो, तो क्यों विकल्प आएगा उसके बारे में? तो चैतन्य में बैठे रहते हैं। हीन पुरुषार्थियों का ये दशा होती है। पुरुषार्थ की हीनता के कारण ये औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। बलवान तो जिस चैतन्य को देखते हैं उस चैतन्य को ही देखते रहते हैं। तो देखो आ गया, अरे महाराज जी आपका रोग मैं लक्षण से देख रहा हूँ, 500-700 वर्ष हो गए तुमको इस रोग के, हैं? और ये तो अभी ये मत समझना बहुत दिन लगेंगे, जरा सा अभी मैं लाता हूँ जड़ी और ये सब ठीक हो जाएगा। इस कुष्ठ की बात नहीं है, इसे तो हम तुच्छ समझते हैं। सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। मुंडा श्री बोले, भैया तुम रोग की बात कर रहे हो, बड़े बड़े रोगों का आपके पास इलाज है, तो ये रोग की हम बात नहीं कर रहे। ये तो हो जाएगा, इसमें कोई बल नहीं है, इसको तो हम, ये कोई भयानक हमारी बीमारी नहीं है, इससे तो इसमें तो खूब आराधना साधना होती रहती है, इससे हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई वो नहीं है, ये आश्चर्य हुआ। लेकिन हमें एक और भयंकर बीमारी है, हो सकता है बोले कोई ने ना देखी हो, कोई अंदर कोई बीमारी हो, चलो वो सुने देते। महाराज कोई सी भी हो आप तो बोलो, ये तो अभी ठीक ही हो जाएगी, और भी जो भी होगी आपको बताओ, मैं पहचान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ही बताओ महाराज जी कौन सी बीमारी है। महाराज जी बोले हैं, करे देव वो कौन सा है, सभी औषधि मेरे पास, संसारे ब्रह्मणा का रोग है, बतलाओ दवा सुकुरा। भाई पंच प्रावर्तनों में संसार में जो भ्रमण हो रहा है, ये उपयोग चैतन्य से बाहर चला जाता है। इस सोवे राग जो आ जाता है
ये चैतन्य की स्थिरता में बीच बीच में अस्थिरता का जो राग आता है, शुभ राग भी, द्रव्य गुण पर्याय का वेद विकल्प, भक्ति वंदना आदि का भाव भी मुनिराज की भूमिका में वही आता है। ये राग भी हमें भट्टी जैसा लगता है, खटकता है। ये भ्रमणा का कारण है। तो इस राग का या भाव भ्रमणा की कोई दवा तुम्हारे पास हो तो हमें दे दो। हमारा तो सबसे बड़ा रोग यही है। चैतन्य से उपयोग भ्रमता है, यही भ्रमणा है, यही सबसे बड़ा हमारा रोग है। हाँ, देव ने समझ गया। नीची निगाह करिए, आंखों में आंसू आ गए, लज्जित हो गया। लज्जित हो बोला इसके वैद्य तो गुरु आप ही बरतते हैं। हरे सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। हे महाराज जी, मैं तुझ संसार प्रपंच में पड़ा हुआ, अशुभ की भट्टी में बैठा हुआ, भोग विषयों में पड़ा हुआ, मैं क्या जानूं। हे गुरु महाराज, त्रैलोक वैद्य तो, संसार भ्रमणा को दूर करने वाले वैद्य तो हे गुरु महाराज आप ही हो। चरणन में गिर गया और भ्रमणा मिटा के हमारी व्याधि आप पर, आप वैद्य राज हो गुरुवर, क्षमा मुझको कर। तुम कह रहे थे बड़े बड़े रोगन के हमारे पास औषधि, तो बड़े बड़े रोग कौन सा आगा? राग और मिथ्या, क्रोध, मान वाला, ये सब रोग हैं भाई। इनकी कौन सी औषधि तुम्हारे पास? महाराज, इनकी हमारे पास कहाँ रखी। हे गुरु महाराज, इस भ्रमण रोग को दूर करने वाले तो बस आप श्री ही हो। आप ही हमें आप स्वरूप की साधना दिखा करके हमारी व्याधियों को दूर करने वाले, हमारी व्याधियों को हरने वाले हो। हे महाराज, ये जो राग में रस आता है, ये राग में वो बहता मेरा उपयोग है, उसको आप श्री ही चैतन्य क्या रसीली औषधि दे करके ये राग आदि का विष मिटा देते हो। क्या किया? कहाँ कहने लगा। तब महाराज जी बोले, तो तुम इस रोग की कह रहे थे? कि हाँ हमारे श्री। तो सुन भाई, इसकी औषधि तो सही में है, ये भी ये रोग है और ये भी ये सब रोग है, इसका औषधि तो इसमें ही है, इसको हमें तो कुछ करना ही नहीं है। गुरुवर बोले, इसकी औषधि इसमें ही बरतते कहते हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। महाराज जी बोले, इस रोग की औषधि, तन की औषधि तो तन में ही है। बोले यही ऐसा है, इसको इसका यहाँ का या कुछ लग जा, सही हो जाए। अभी के थूक लगाते ही, के थूक लगाते ही कंचन सी काया हुई। ऐसे करके जो ऐसे लगाया है, सोई काया कंचन वर्णी हो गई। किसकी बात कर रहे हो? धन्य धन्य के गुरु चरणन में देव ने भक्ति करी, मूल रूप में प्रकट हो सब रस दिखाते हैं। सनत कुमार मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण,
या सो जीवन बने महान। महाराज जी बोले इसकी औषधि तो इसमें ही है, और क्या जो थूक लगाया, जो अपने मुख का थूक यहाँ लगा और पूरा कंचन जैसी काया हो गई। धन्य भाई, धन्य साधना, धन्य आराधना, इतना भी विकल्प जिन्हें नहीं आता। शुद्धात्मा का कोई ऐसा ही अलौकिक अतिशय हुआ करता है। अतः जो उपयोग चैतन्य से बाहर भटकता है वो अपना अहित करने के लिए भटकता है। मुनिराज, जो कंचन जैसी काया हुई है, देव चरणों में गिर गया। महाराज, आपके साम्य भाव की प्रशंसा तो देवराज इंद्र अपनी सभा में करते हैं। सब देव अनुमोदना कर रहे थे, मुझे तुच्छ बुद्धि को विश्वास नहीं हुआ कि औषधि पास में हो और प्रयोग का भाव न आए, और वो भी निरापद औषधि हो, मानो जिसमें कोई मुनिपद की हानि ना हो और भाव ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे विकल्प आया कि ऐसी औषधि आपके शरीर में ऐसा रिद्धि है और आप उसको प्रयोग नहीं कर रहे, विश्वास नहीं हुआ। महाराज, मुझहीन बुद्धि को, मेरी मिथ्या बुद्धि को क्षमा पाड़ो गुरुवर। मैंने चैतन्य का अतिशय नहीं देखा, मैंने आत्मा को नहीं देखा। जो आत्मा को देखता है वही महात्माओं को देखता है, वही परमात्माओं को देख पाता है। आत्मा को देखे बिना महात्माओं को और परमात्माओं को कौन देख पाए, कौन जान पाए। और वो तो खूब प्रशंसा करी, नगर के सब लोग इकट्ठे हुए धन्य धन्य कहने लगे हैं। गुरु महाराज अपने स्वरूप में रम जाते हैं। वो तो सामोदर बोले सुधा समय सही है भाव, जिसकी साधना में होती परिणति ऐसे ही भाव। देखो तुम भी अंतर्मुख हो, गुरुवर समझाते हैं। सनत कुमार मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। मुनिराज बोले भव्य आत्मा ऐसा ही है। एक बार उस चैतन्य को, उस आत्म तत्व को तुम देखो तो सही, तुम्हारी भी ऐसे ही परिणति होगी, ऐसी ही दशा होगी। हमारी प्रशंसा नहीं, प्रशंसनीय चैतन्य है, और वो प्रशंसनीय चैतन्य वो तुम स्वयं ही हो भव्य। इसलिए एक बार अपने प्रभु को देख लो। मंगल में गुरुवरी आत्मा की महिमा दिखाने के बाद वे मुनिराज अपने चिदानंद घन में रमण कर जाते। वो तो मुनिराज अपने ज्ञाता भाव में, अपने ज्ञाता तत्व में, चैतन्य भाव में ऐसे रम गए कि चैतन्य से अब बाहर आने का भाव ही ना है।
और क्या होता है, देव और मनुष्य आदि सब प्रशंसा करके प्रणाम करके चले गए। महाराज अपने चैतन्य को पा रहे। सुनियो उपदेश नमन कर, महाराज जी ने मंगल उपदेश दिया, वो महाराज को मंगल नमन किया। सुनियो उपदेश नमन कर, निज तान माई गया। उपदेश महाराज का सुना, महाराज को बारंबार प्रणाम किया नगर वासियों ने भी, और स्वर्ग के लिए चला गया। गुरुवर ने निज उपयोग, निज गायक मेरा माया। ज्ञाता की महिमा सुन करते करते वे मुनीश्वर तो ज्ञाता मात्र ज्ञान मात्र चैतन्य भाव में मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अपना उपयोग उस ज्ञाता उस चैतन्य में रमा देते हैं। और छठा साता गुणिष्ठान से 8वां 9वां 10वां और पार करके 12वां गुणिष्ठान लई। केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। बोलो सनत कुमार भगवान की जय हो। कर नष्ट गातिया अरहत दशा की प्राप्ति करते हैं। सनत कुमार मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। मंगल में दिव्य धुनी किरी, दिव्यता तू दर्शाए। सुन करके बाप जीव अंतर्मुख उसे पाए। भगवान आत्मा की मंगल धुनी बरसाने वाली दिव्य वाणी खिरोटी भगवान की दिव्य तत्व का दर्शाने वाली होने से उस दिव्य ध्वनि को उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि मतलब दिव्य तत्व को दर्शाने वाली, दिव्य तत्व की जिसमें ध्वनि लगती है, जिसमें बार बार चैतन्य दिखाया जाता है, वो भगवान की मंगल देशना वो दिव्य ध्वनि कहलाती है। और अनेक वर्षों तक वह मंगल उपदेश होता रहा। फिर से अगाति अनाथ अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं। सनत कुमार भगवान की मंगल कथा सुनाते हैं। विशेष अगातिया कर्मों का नाश करके रोज सिद्ध गति की प्राप्ति कर लेते हैं। तो सनत कुमार भगवान की जय हो। जगे ऐसा पुरुषार्थ गुरु वर भावी नाम तो बाए। आप समान साधक हो मुक्ति मार्ग में दाएं। भक्ति भाव सो चरणन में, भक्ति भाव सो चरणन में झुकते हमारे साथ हैं। सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने मान। धन्य ज्ञानी रोग के काली में निरामे प्रभु को बाते हैं। सनत कुमारी मुनीश्वर की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। दो गति सिद्ध गति को पा जाते हैं। हम भी ऐसी ही मांगलिक दशा को प्राप्त करें, ऐसी भावना पूर्वक इस कथा को विराम देते हैं। बोलो श्री सनत कुमार महामुनि महाराज की जय।